हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ रेजोनेंस की। आज हम बात करने वाले हैं कैसे पहचाने अपनी इनर वॉइस को। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने ना पता है दो तरीके की आवाजें होती है। एक होती है हमारी ईगो की आवाज, एक होती है हमारे हायर सेल्फ की आवाज। ठीक है, जो हमारे हायर सेल्फ की आवाज है ना वो है हमारी इनर वॉइस, लेकिन उसको हमारी ईगो जो है ना वो आगे आने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना अपनी ईगो को हमेशा से नर्चर किया हुआ होता है, यानी कि बचपन से लेकर अब तक हम नर्चर करते आ रहे हैं अपनी ईगो को। और आज जब हम अपने इनर वॉइस सुनना चाहते हैं ना, वो हमें बहुत, वो वाली जो वॉइस है ना वो हम सुन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यही हमारी इनर वॉइस है। आज मैं आपको बताने वाली हूं ऐसी 3 चीजें जिसकी वजह से आप समझेंगे कि मेरी इनर वॉइस है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज जो कि आपको यू हैव टू मेक अ चॉइस, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर कि सबसे पहली आवाज कौन सी आती है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान दीजिए इस बात को। इनर वॉइस विल ऑलवेज बी दी फर्स्ट वॉइस। जो भी आपके दिमाग में पहला ख्याल, जैसे कि एक रैपिड फायर राउंड खेल रहे हैं आप, या फिर कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, जिस टाइम पे किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, या फिर किसी ने आपको ये बोला कि ठीक है वुड यू लाइक टू बाय माय प्रोडक्ट, और मे बी आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये इंसान मेरी मदद कर सकता है या कर सकती है, ठीक है, तो जो पहली वॉइस आती है ना वो वॉइस है आपकी इनर सेल्फ की वॉइस। ठीक है, फर्स्ट वॉइस। यानी कि अब आपको फोकस करना है रैपिड फायर राउंड के ऊपर। जैसे ही आप अपने साथ में वो रैपिड फायर राउंड गेम खेलने लगते हैं, पहली वॉइस क्या कह रही है। ठीक है, तो पहला साइन ये है दैट इट विल बी द फर्स्ट वॉइस जब भी आप उस रैपिड फायर राउंड को खेलें, या फिर जब भी आपको कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है जो कि आपको लग रहा है कि इससे पहले जब भी आप वो डिसीजन लेना चाहते हैं तो देयर इज समथिंग विच इज स्टॉपिंग यू। ठीक है, तो वो क्या है उस वॉइस को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वॉइस इज ऑलवेज योर इनर वॉइस। ठीक है, सेकेंड चीज यहां पर क्या चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये जो वॉइस है ना ये ऑनेस्ट वॉइस है। इट विल ऑलवेज बी दी ऑनेस्ट वॉइस। ठीक है, ये हमेशा आपकी वॉइस जो है ना वो आपको ऑनेस्टी के साथ में बताएगी आपको वो काम करना है या नहीं करना। इवन अगर आपके अंदर वो चीज की कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो प्रॉब्लम भी वो आगे लाके रख देगी और बोलेगी कि ये काम करने के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूं। ठीक है, आपके मन में जो है ना वो वाला एकदम से ख्याल आएगा कि ये करना तो है। जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आता है ना करना तो है, तो मतलब समझ लीजिए कि उसके लिए अब आपको उसके ऑब्जेक्शंस के ऊपर फोकस करना है, रादर देन उस काम को ही प्रोक्रेस्टिनेट करने के। ठीक है, यानी कि उस काम को, ये नहीं कि आपने ये सोचना है कि मुझे तो इसको बाद में करना है, अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें, यानी कि प्रिपेयर्डनेस और ये सारे के सारे जो आपको जो एक विचार के आगे आपके पास में ऐसे वाले रिपीटेड आंसर्स आ रहे हैं, उनको हम रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, रिपीटेड आंसर्स आपके रिएक्शंस हैं। आपका जो पहला आंसर है वो आपकी इनर वॉइस है, जो आपका ऑनेस्ट आंसर है, जो आपको कह रहा है यस आई हैव टू डू इट, वो है आपका इनर वॉइस, वो आपकी इनर वॉइस की आवाज है। लेकिन जो उसको एडिट करने की अर्ज दिखा रहा है वो है आपकी ईगो। ठीक है, मैं अभी बताऊंगी आपको इसके बाद में, तीसरी चीज बताने के बाद में, कि कैसे ईगो अपना गेम प्ले करती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हुआ ऑलवेज फर्स्ट, सेकेंड थिंग हुआ ऑलवेज ऑनेस्ट, एंड थर्ड थिंग दिस वॉइस जो कि आपकी इनर वॉइस है ना, दैट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड ब्लीक वॉइस। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होएगी, दूर से ऐसे लगेगा कि वो आवाज आ रही है, लेकिन उस वॉइस को समझना इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज ये बहुत डीप है, बहुत अंदर से ये आवाज आ रही है। और क्योंकि वो इतनी ज्यादा डीप है ना, इसीलिए ऐसा लगता है कि कहीं दूर से एक आवाज कह रही है ये काम कर डाल, आज तो बस कर ही दे। ठीक है, ये जो आपके हायर सेल्फ की आवाज है ना, ये हमेशा आपको हार्मनी, पीस एंड जॉय, ये 3 चीजों का एहसास कराएगी। ठीक है, क्योंकि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं उस एंजॉयमेंट के लिए। जो एंजॉयमेंट, जो ब्लिस हमको इस संसार में चाहिए, अपने किसी भी एरिया में, उस ब्लिस के लिए हम पैदा हुए हैं। तो जैसे ही आपकी ये वॉइस जो है वो आपको आपके हार्मनी, जॉय एंड पीस की तरफ लेके जाएगी, यू विल रेजोनेट विद दिस वॉइस। ठीक है, यानी कि रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस होता है आपके अंदर की वो गूंज जो आपको कहीं ना कहीं ये बता रही है
कर डाल, आज तो इस काम को कर ही दे, ठीक है। लेकिन अब ईगो कैसे यहाँ पर गेम प्ले करती है, उसके लिए भी तीन उसके पास में ना ऑलरेडी रिएक्शंस तैयार होते हैं। जैसे कि बोला जाता है ना दैट एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट आवाज आएगी ना, वैसे ही आपका ईगो उस आवाज को चेंज करने की कोशिश करेगी। उसके अंदर एक अर्ज आएगी, उसके अंदर वो अर्ज आएगी टू चेंज दिस वॉइस, ठीक है। और उसी टाइम जब आप एक्चुअली डिसीजन लेने वाले होंगे ना, तो ये ईगो ओवर पावर करेगी, स्ट्रॉन्ग वॉइस बन के आएगी और ये आपको बताएगी कि ये जो आपका पहला रिस्पॉन्स है ना, ये रॉन्ग है। क्यों बताएगी ऐसा? ऐसा क्यों करेगी ईगो आपकी? बिकॉज, ध्यान से सुनेगा इस बात को, होता यह है कि हम बचपन से जो है ना नेगेटिव चीजों को ज्यादा सुनते आ रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, घर में जब आपने नोटिस किया होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे अपना गेम खेल रहे होंगे ना, कोई उनकी तरफ फोकस नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं देगा जब तक बच्चा रोएगा नहीं, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा। तो हम ना सबकॉन्शियसली इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि जब तक मैं रोऊंगी नहीं तब तक मुझे मेरी जिद जो है ना वो पूरी नहीं होगी, है ना। यानी कि हमेशा हमने हर चीज को नेगेटिव एक एक्सपीरियंस के साथ में कोरिलेट कर रखा होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच हमारी जो ईगो है वो इस चीज के साथ में बड़ी हो रही है, नर्चर हो रही है, इस फीलिंग को साथ में लेके, ओके। क्योंकि जो भी काम हम रिपीट करते चले जाते हैं ना, वो हमारा डिफॉल्ट मोड है और उस डिफॉल्ट मोड में हमारी ईगो रहती है। तो हमारी ईगो उन चीजों को जल्दी पकड़ती है जो चीजें हम एक्चुअली रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और जिन चीजों को हम रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमारी ईगो उन चीजों को बिल्कुल एक्सेप्ट करने ही नहीं देती, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो भी हमारी इनर वॉइस होती है ना, उसको वो ओवर पावर करती है। तो आप फोकस कीजिए, अगर पहली आवाज को अगर आप ध्यान देंगे ना, फोकस करेंगे, तो वो आपकी इनर कॉलिंग है। अब आप उसके ऊपर जब आप फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो ऑनेस्टी से मुझे बता रही है कि ये काम करना मेरे को जो है ना मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो जैसी वो मुश्किल है, तो कौन सी मुश्किल है, अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्शंस क्या है, यानी कि क्यों रोक रही है ये मुझे। तो ईगो भी अपना गेम जब यहां पर प्ले कर रहा है ना, तो आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में वो आपकी हेल्प कर सकता है। आप ही का ईगो आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे? क्योंकि ईगो आपको वो सारे ऑब्जेक्शंस बताने वाला है जो आपके इनर वॉइस के रास्ते में आ रहे हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आपका गेम शुरू होता है। नाउ यू विल रियलाइज, ओके ये ऑब्जेक्शंस है, अब मुझे इस ऑब्जेक्शन के ऊपर वर्क करना है, यानी कि इसको दूर करना है। अच्छा, अब दूसरे इस वाले ऑब्जेक्शन को दूर करना है। अच्छा, तीसरा अब इस ऑब्जेक्शन को दूर करना है। एंड देन वो क्लैरिटी के साथ में वो जो वॉइस जो कि अभी सॉफ्ट और ब्लीक वॉइस थी, बहुत डीप है, जो बहुत दूर से आती हुई नजर आ रही है ना, वो इतनी क्लियर होती चली जाएगी आपके लिए कि आपको अपने रास्ते, अपनी मंजिल बिल्कुल सामने नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी ईगो यहां पर आपको जरूर डिफेंड करने आएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप उस रास्ते में बढ़े, क्योंकि वो आपको सेफ रखना चाह रही है, क्योंकि उसने कभी उन चीजों को प्रैक्टिस ही नहीं किया है, ठीक है। तो आपको जब भी वो अर्ज टू एडिट, आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होगा ना, वो आपकी ईगो की तरफ से आ रहा है, ठीक है। ये जो आपकी ईगो है ना, ये आपको बार बार डिफेंड करेगी उस काम को नहीं करने देने के लिए। बस अब आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, उनको दूर करना है और अपनी इनर वॉइस को सुनना है। तो कभी भी जब भी कोई डिसीजन लेना है ना, तो सबसे पहले फोकस कीजिए पहला आंसर क्या मिला है, ठीक है। और वो अगर आपको आपकी हार्मनी, पीस और जॉय की तरफ लेके जा रहा है, वही है आपकी इनर सेल्फ की कॉलिंग, वही है आपकी हायर सेल्फ की आवाज। उसे जरूर सुनिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब आप उसको सुनेंगे ना, तो उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।